नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपका अपने YouTube चैनल जीके विद गौरव तोमर में स्वागत करता हूं। मेरी नई वीडियो देखने के लिए जीके विद गौरव तोमर चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ये इसलिए भी खास होता है, महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे नई शिक्षा नीति, भारतीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति लॉन्च की है। नई शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की है, जिसका पैटर्न होगा 5+3+3+4। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, 1986 में बनाई गई थी, और जिसका पैटर्न था वो 10+2 पर आधारित थी, जो अब समाप्त कर दी गई है और नई शिक्षा नीति लॉन्च की गई है 2020 5+3+4 यहाँ पर लॉन्च की गई है। ये अब वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई है, उसका पैटर्न, उसका मॉडल आधारित होगा 5+3+3+4। तो ये समाप्त की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नई शिक्षा नीति चलाई गई है, लॉन्च की गई है, इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति और कब लॉन्च की गई थी। तो इससे पहले की जो शिक्षा नीति चल रही थी वो चल रही थी 1986 में लॉन्च की गई थी, और जो नीति किस पैटर्न पर आधारित थी, पैटर्न था 10+2। तो इस 10+2 पैटर्न को अब समाप्त कर दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको बोलते हैं? चार्ल्स ग्रांट को बोलते हैं। सत्रह राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। कई सारी बुकों में आपको भारत में जन्मदाता मिलेगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको, राजा राम मोहन राय को, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आपको अगर भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता पूछा जाए तो चार्ल्स ग्रांट है, 1792। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत थे। उसके बाद अंग्रेजी सरकारी भाषा स्वीकृत लॉर्ड मैकाले 1835। और किसकी अनुशंसा पर? ये राजा राम मोहन राय की अनुशंसा पर हुआ था कि भारत की अंग्रेजी सरकारी भाषा स्वीकृति मिली थी। किसकी अनुशंसा पर? ये था राजा राम मोहन राय की, और 1835 में हुआ था। ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच। और ये 1854। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा पर बल। नेक्स्ट आता है प्राथमिक शिक्षा पर बल। ये कब? हंटर शिक्षा आयोग 1882। बात करते हैं हंटर आयोग की। एक हंटर शिक्षा आयोग और एक हंटर आयोग, ये दो आयोग है, लेकिन इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट क्यों है। डिफरेंट यहाँ पे बात करते हैं हम एजुकेशन की, तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद एक हंटर आयोग गठित किया गया था, हंटर कमीशन। वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो
तो 2 अंतर आयोग हुए हैं, एक एजुकेशन से रिलेटेड था और एक जो नरसंहार हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो उसके लिए भी हंटर आयोग 1919 में हुआ था, जो उसके लिए भी गठित किया गया था उसकी जांच के लिए। अब इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में प्राथमिक एवं देशी व व्यावसायिक शिक्षा पर बल हार्टोग समिति 1929 उसके बाद बुनियादी शिक्षा पर बल वर्धा योजना 1937। बात करते हैं हम प्राथमिक शिक्षा पर बल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल, ये सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना 1944। विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट आई थी 1948-1949। आयोग गठित किया गया था राधाकृष्णन आयोग, और ये 1948-49 की बात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी 1968 में। और नई शिक्षा नीति जो अब तक चल रही थी 1986 में लॉन्च की गई थी, जो आधारित थी 10+2, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे भारतीय कैबिनेट ने एक नई शिक्षा नीति लॉन्च की है 2020 में, जिसका पैटर्न जिस मॉडल पर आधारित होगी वो होगा 5+3+3+4।